फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सिविल सेवा में तथा एसएससी एवं अन्य जो भी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसकी निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि यदि आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र या फिर छात्राएं हैं तो किस तरह से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, इसके साथ ही जितने भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम है उसका तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं तथा इसके लिए आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि आपके जिला में कहाँ इसकी निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, यह कैसे पता करेंगे। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि इसके लिए यदि आप इच्छुक हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन करने की क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखी गई है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करें और यह नोटिफिकेशन उस पर आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है वह बिहार राज्य पिछड़ा वित्त वर्ग एवं विकास निगम द्वारा जारी किया गया है तथा यहाँ क्लियर रूप से हेडलाइन में लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो भी छात्र छात्राएं हैं और सिविल सेवा तथा एसएससी, बीपीएससी इस तरह के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वह भी निःशुल्क तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अब नीचे में देख सकते हैं दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के दिशा निर्देश में संचालित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु राज्य में कुल 38 पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। अब यह पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र की नाम है वह 38 जिला का आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही किस जिला में कहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है वह भी आपको नीचे में देखने को मिलेगा। अब जिला का नाम आप देख लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे में इसकी जानकारी दी हुई है। अब यहाँ देखेंगे कि कौन से जिला में किस वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है। इसके साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कौन से वर्ग के लिए कितनी सीट है तथा जिला में कुल कितना सीट है। इसके साथ ही आप एसएससी या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं तथा टोटल सीट की संख्या कितनी है, यह आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे में टोटल सीट की संख्या देखने को मिल जाएगा तथा 38 जिला में यह सुविधा लागू किया गया। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के में आप आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ से कुछ इसका टर्म्स ऑफ कंडीशन दिया गया है तो वह इस जरूर देख लेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर 60-60 यानी कुल 120 छात्र छात्राओं के 2 बैच 6 संचालित कराए जाते हैं। यानी जो आपकी जिला में सीट की संख्या है वह 120 है टोटल और यह जो प्रशिक्षण है आपको निःशुल्क 6 माह कराई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ नीचे में देखेंगे तो प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 40% जो सीट है वह पिछड़ा वर्ग के लिए है और 60% जो सीट है वह अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो आवेदन को संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में अनुरूप विषय के बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा अथवा काउंसलिंग के आधार पर चयन इसका किया जाता है। चयनित छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है इस कोचिंग में। कोर्स का चयन संबंधित केंद्र निर्देशक द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में 2 समूह संचालित किए जाते हैं यानी 2 बैच में आपका यह कोचिंग कराया जाता है। प्रथम जो बैच होता है वह संघ लोक सेवा आयोग या फिर बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की जो बैच होती है यानी यूपीएससी और बीपीएससी की पहली बैच होती है और दूसरी जो बैच होगी वह रेलवे, बैंकिंग, एसएससी राज्य द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं जो है जैसे बिहार एसएससी है उस तरह की परीक्षाएं द्वितीय बैच में कोचिंग कराई जाती है। अब देखेंगे कि पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रावास की सुविधा
नहीं है। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है, छात्र छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर 3,000 रुपये के दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। यानी आपको निःशुल्क में कोचिंग करने की भी सुविधा मिलेगी और 3,000 रुपये आपको प्रोत्साहन के रूप में राशि भी दी जाएगी। अब यहाँ नीचे में देखेंगे कि इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो छात्र छात्राओं की जो पात्रता है यानी योग्यता है वह क्या रखी गई है। तो सबसे पहले वही छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, छात्र छात्राएं सहित अथवा उनके अभिभावक की जो अधिकतम वार्षिक आय है सभी स्रोतों से मिलाकर वह 3 लाख रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और छात्र छात्राओं की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन जब आप पूरा करते हैं तो किस प्रकार से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है। आवेदन कैसे करें यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक से आपको जो भी इसका फॉर्म है वह डाउनलोड करना है और आवेदन संबंधित निर्देशक पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अभ्यर्थी स्वयं भी संबंधित पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में चाहे तो आप हाथों हाथ जमा भी कर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा और आप अपने जिला में जो पाक प्रशिक्षण केंद्र की एड्रेस है उस पर आप निबंधित डाक द्वारा या फिर स्पष्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर आप चाहे तो हाथों हाथ भी इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ आवेदन पत्र केवल एक ही पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के लिए अनुमान्य होंगे। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहे हैं तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे में यहाँ बहुत से पिछला जो एक बार वीडियो बनाए थे 2023 में तो बहुत से स्टूडेंट का उसमें आया था कि सर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे पता करें कि यह पाक प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ और कहाँ निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। तो वह स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं ध्यानपूर्वक कि सभी जिला के में जितने भी पाक प्रशिक्षण केंद्र है उनका यहाँ क्लियर रूप से एड्रेस दिया हुआ है और इसके साथ ही यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आप अपने जिला अकॉर्डिंग यह एड्रेस देख सकते हैं और इस मोबाइल नंबर पर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस बार 38 जिला की एड्रेस और उसके साथ ही जो भी इसके पदाधिकारी हैं उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो तो आप बात कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं इसका जो आवेदन करने की तिथि है वह तिथि रखी गई है तो आप इससे पहले आवेदन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब नीचे में आएंगे यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़ लेते हैं तो इसका जो आवेदन फॉर्म है वह नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा और यह आवेदन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा तो वहां से भी डाउनलोड करके और प्रिंट करके भर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म में आप देख सकते हैं कि अपने पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का नाम डालना है जहां आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ देखेंगे कोर्स का नाम यानी आप किसके लिए आवेदन तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिस भी क्षेत्र के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं उस कोर्स का नाम एंटर करेंगे। तीसरे नंबर पे आवेदक का नाम डालना है, फिर यहाँ अभिभावक का नाम और मोबाइल नंबर दोनों यहाँ एंटर करना, फिर आप अपना जन्म तिथि यहाँ एंटर करेंगे, फिर यहाँ से पुरुष है तो पुरुष बॉक्स में क्लिक करेंगे या फिर स्त्री है तो स्त्री बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह यहाँ एंटर करना है और फिर यहाँ आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष एंटर करना है यानी जिस भी सन में आप पास आउट हुए हैं। फिर यहाँ से आपको अपना कोटि सेलेक्ट करना है, पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोटि सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ से अपना जो आपका अस्थायी पता है वह एंटर करना है, फिर यहाँ से पत्राचार का पता एंटर करना है। नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको फिर आवेदक या अभिभावक की जो वार्षिक आय है कुल स्रोतों से मिलाकर वह एंटर करना है, फिर यहाँ से पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण वर्ष यदि प्राप्त किया है तो विवरण देंगे या और फिर नीचे में यहाँ आधार नंबर एंटर करेंगे, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ आपको अपना साइन करना है, फिर यहाँ जिस तिथि में आप आवेदन भर रहे हैं वह उस तिथि में आपको डेट भरना है। नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं अब इस आवेदन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है उसका जानकारी दिया हुआ है। तो आवेदन पत्र के साथ आपको जन्म तिथि
प्रमाण पत्र है तो उसका छाया प्रति अटैच करेंगे। फिर शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र और आय एवं आधार कार्ड की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे तथा सभी जितने भी छाया प्रति हैं सब पे आपका साइन होना चाहिए। इसके साथ ही 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी एवं एक स्व पता लिखित लिफाफा यानी सादा लिफाफा जिसपे आप अपना एड्रेस और निबंधित डाक के उचित मूल्य के डाक टिकट भी चिपकाया होना चाहिए उस लिफाफे पे। नामांकन के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों तथा सम्मिलित हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र की छाया प्रति के साथ जब आपको बुलाया जाएगा तो आप अपने पाक प्रशिक्षण केंद्र पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही नीचे में कार्यालय द्वारा उपयोग यहाँ किया जाएगा पंजीयन संख्या, कोर्स का नाम और यहाँ जो भी आपका फॉर्म रिसीव करेंगे वह हस्ताक्षर करेंगे और मुहर लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से पाक प्रशिक्षण केंद्र के लिए आप आवेदन कर सकते। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।